हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल माइंड बूस्ट में। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 उसकी एक्सरसाइज 7.1 का थर्ड और फोर्थ सम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो थर्ड सम में क्या बोला है, डेटरमाइन इफ द पॉइंट्स गिवन है हमें। पॉइंट्स क्या है 1 5 2 3 एंड -2, -11 और कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स वो एक ही लाइन पे है। अब देखो गिवन क्या है, ए और बी। मान लो ए और बी लाइन है, एक लाइन है, इसमें 3 पॉइंट्स लाई करते हैं। 3 पॉइंट्स है, एक ए पर एक सी पर लगाते हैं। अब ये बताना है कि ये तीनों एक लाइन पे लाई करते हैं। चेक बताना है इफ अगर ये तीनों एक लाइन पे लाई करते हैं, वो बताना है यस और नो। ओके, हम चेक करेंगे। पहले ए के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे 1,5। सी, इसके आगे सी है ना, सी के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 2,3 और बी के -2,9। अब हमने कोऑर्डिनेट लिख लिया ना। अब हम क्या करेंगे, पहले ए और सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर सी और बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस। मान लो ए और सी, ये वाला डिस्टेंस, सपोज ये वाला डिस्टेंस 2 है, 2 मीटर है या 2 यूनिट्स लगा लो। 2 यूनिट्स ये डिस्टेंस है। और सी बी का डिस्टेंस कितना है, ये 3 यूनिट्स है। मान लो 3 यूनिट्स है। फिर हमें कैसे पता चलेगा ये एक ही लाइन में ये तीनों पॉइंट लाई करते हैं। ऐसे 2 यूनिट्स ये डिस्टेंस ए सी, ये ए सी लाइन है, प्लस सी बी। ए सी प्लस सी बी मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को प्लस करके किसके इक्वल हो गए, ए बी के। ये 2 और ये 3 किसके इक्वल होगा, ए सी के। ए सी प्लस सी बी किसके इक्वल होगा, ए सी के। अब ए सी 2, सी बी 3, ए सी इक्वल्स टू। ओके, अब देखना 2 + 3 5, ए सी हमें पता चल गई 5। अब ऐसे ही हम चेक करेंगे कि ये एक ही लाइन में लाई करता है। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, ए सी, पहले ए सी फाइंड कर लेंगे, फिर हम सी बी फाइंड कर लेंगे, फिर हम सॉरी ए बी पहले हम ए सी फाइंड कर लेंगे, फिर हम सी बी फाइंड कर लेंगे और फिर हम ए बी फाइंड कर लेंगे। ये वाला डिस्टेंस पहले हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर इसका, और फिर पूरी लाइन का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। फिर हम इसको एक ऐसे ए सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू ए बी के इक्वल रख लेंगे। फिर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देख लेंगे इक्वल है या नहीं। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, जब हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, मान लो ए बी का डिस्टेंस आ गया 3, हम ए सी प्लस सी बी करके देख लेंगे 3 के इक्वल आ रहा है या नहीं। उससे हमें पता चल जाएगा वो एक ही लाइन में तीनों पॉइंट लाई करती हैं या नहीं करते। सो सम स्टार्ट करते हैं। अभी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ए बी और सी। लाइन ड्रॉ कर ली, ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट लिख लेंगे 1,5, बी की तरफ लिख लेंगे 2,3, सी की तरफ -2, -11। कोऑर्डिनेट लिख लिए। अब हम इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे पहले। अब पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे, √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू 2, x1 1 की स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 5 इसकी स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू 2 - 1 1 की स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2, नेगेटिव का 2 आएगा और उसकी स्क्वायर। अब ए बी इज इक्वल्स टू √1 की स्क्वायर 1 -2 की स्क्वायर 4, ए बी इज इक्वल्स टू √5 यूनिट्स।
सो हमें पता चल गया कि ए बी का डिस्टेंस कितना है, √5 यूनिट्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा ये डिस्टेंस इतना है। फिर हम ये वाला फाइंड करेंगे बी सी का। बी सी इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल्स टू, अब देखना, अब इसमें x2 माइनस 2, x1 की वैल्यू 2। अब जब हम BC करेंगे ना तो इसको x1 मानना है, इसको y1, इसको x2 और y2। फिर हम इन दोनों को ही कंसीडर करेंगे, -2 की स्क्वायर प्लस y1 -11 एंड y2 इज -3 की स्क्वायर। अब देखना BC इज इक्वल्स टू रूट माइनस माइनस प्लस 2 + 2 4 नेगेटिव का स्क्वायर प्लस -11 एंड -13 माइनस माइनस प्लस, इसको प्लस किया तो आ गया -14 की स्क्वायर। BC इज इक्वल्स टू रूट -4 की स्क्वायर दैट इज 16 प्लस -14 की स्क्वायर दैट इज 196। अब इनको प्लस कर देंगे। BC is equals to रूट 6612 212। अब 212 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ चेक करेंगे। 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 5 = 10 एंड 2 3 = 6, 53 के टेबल में। अब ये दो बार 2 है, इसको एक बार लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू 2 रूट में 53 यूनिट्स। सो अब हमें ए बी का डिस्टेंस भी पता चल गया और बी सी का भी, 2,53 यूनिट्स। अब हम ए सी का फाइंड करेंगे। जब ए सी का फाइंड करेंगे तो हमने सिर्फ ए के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट ही कंसीडर करने हैं। ए के कोऑर्डिनेट इसको कर देंगे x1 y1। ओके, देखना अब करेंगे ए सी फाइंड। ए सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला है यहाँ पे, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ए सी इज इक्वल्स टू, ये लाइन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ए के कोऑर्डिनेट 1,5, बी के कोऑर्डिनेट 2,3 एंड इसके -2, -11। ये डिस्टेंस आया था √5 यूनिट्स, ये वाला 2√53। अब ये हम ए सी फाइंड करने वाले हैं। सो ये x1 y1 x2 और y2, अब इनको कंसीडर करना है। देखना वैल्यूज फिल करते हैं। x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू 1 की स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -11 -5 की स्क्वायर। AC इज इक्वल्स टू रूट माइनस माइनस प्लस, प्लस किया तो 3 आ गया। अब इसको प्लस किया तो क्या आ गया, -16 की स्क्वायर। AC इज इक्वल्स टू 3 की स्क्वायर 9 और 16 की स्क्वायर, 16 की स्क्वायर निकालेंगे 36, 6 1 = 6 and 9 16 256। अब 9 + 256 इनको प्लस कर देंगे आपस में। AC इज इक्वल्स टू, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 265। AC, अब इसके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, 265 के फैक्टर्स। अब पहले ये 5 के टेबल में डिविजिबल होगा, 5 5 = 25, 5 3 = 15, 5 5 = 25, 5 3 = 15। ओके, इसके जो फैक्टर है नहीं बन रहे,
तो ये ऐसे ही आ जाएगा। इसके आगे जो जो पेयर नहीं बन रहे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, सो इसका आंसर 265 यूनिट्स ही आ जाएगा। अब हमने चेक करना है, नीचे ऐसे मेंशन करेंगे ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। अब चेक करेंगे, ए बी की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देंगे। ए बी की वैल्यू कितनी आई, √5। अब बी सी की वैल्यू 2√53। ए सी की वैल्यू कितनी आई, √265। अब देखना ये इक्वल है, नहीं है ना, नॉट इक्वल्स टू का साइन। अब इक्वल्स टू में हम लाइन लगा देंगे, नॉट इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। नो, नीचे लिख देंगे लाइन, नो दे आर नॉट कोलिनियर। इसके साथ हमारा ये सम फिनिश होता है। अब करते हैं फोर्थ सम। उन्होंने बोला था चेक करो इफ, इसलिए हमने नीचे लाइन मेंशन कर दी, नो दे आर नॉट कोलिनियर। अब हम फोर्थ सम करेंगे। कर दे। नेक्स्ट सम है चेक वेदर 5, -2। फोर्थ सम देखना, चेक वेदर 5, -2 check whether 5, -2 6, 4 and 7, -2 are the vertices. 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. अब इसमें हमने चेक करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। अब ट्रायंगल्स देखो, ट्रायंगल्स कैसी कैसी ट्रायंगल्स होती है, कितने टाइप्स की होती हैं ट्रायंगल्स। एक होती है ट्रायंगल स्केलर ट्रायंगल, एक होती है स्केलर ट्रायंगल। अब स्केलर ट्रायंगल क्यों होती है, ये अलग क्यों है, बिकॉज इसकी ये सारी साइड्स है वो नॉन इक्वल होती हैं। ये अगर ये वाली साइड मान लो ये 2 है और ये 3 है और ये 5 है, ये इक्वल नहीं है ना, पर फिर भी ये ट्रायंगल है, इसलिए ये जो नॉन इक्वल साइड्स वाली ट्रायंगल होती है वो होती है स्केलर ट्रायंगल। अब नेक्स्ट आती है राइट एंगल ट्रायंगल, जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब देखना ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों होती है, सिंपल सी बात है, इसमें ये जो एंगल होता है वो फॉर्म होता है राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है। इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और जो नेक्स्ट होती है वो होती है आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स जैसे इसमें क्या होता है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल में इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, मान लो ए बी सी। इसमें जैसे ये वाली साइड भी 2 है, ये वाली साइड्स भी 2 है और ये वाली है 3। अब इसकी 2 साइड्स इक्वल हो गई तो इसको हम कौन सी ट्रायंगल बोलेंगे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अब एक और टाइप, 4 टाइप्स की टोटल ट्रायंगल्स होती हैं। अब इसके बाद आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से क्लियर है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखना इक्विलेटरल
ट्रायंगल, इसमें सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इक्वल होती हैं। इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों इक्वल होती हैं। ये भी टू, ये भी टू और ये भी टू। इसमें जो एंगल फॉर्म होता है वो भी 60 डिग्री का ही होता है। तीनों एंगल 60 डिग्री के फॉर्म होते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। 4 टाइप्स की ट्रायंगल होती है और इस सम में उन्होंने बोला है कि चेक करो कि ये जो कोऑर्डिनेट गिवन है हमें वो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है। सो हम चेक करते हैं कि वो आइसोस्केलस ट्रायंगल फॉर्म करते हैं या नहीं। अब हमें पता चल गया आइसोस्केलस ट्रायंगल कैसी होती है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल ए, बी और सी। अब कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2। अब ये हमने लिख लिया। अब चेक करेंगे by using distance formula। पहले हम ए बी फाइंड कर लेंगे, फिर हम बी सी फाइंड कर लेंगे और फिर हम ए सी फाइंड कर लेंगे। ये फाइंड करने के बाद हम देखेंगे ए बी और बी सी इक्वल है, इसकी 2 साइड्स इक्वल है या नहीं। अगर 2 साइड्स इक्वल है तो आइसोस्केलस ट्रायंगल है, अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहले ए बी फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू रूट x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। अब वैल्यूज फिल कर देंगे। x2 की वैल्यू 6, x1 की वैल्यू 5, ऐसे इसको x1, इसको y1, इसको नाम दे दो x2 और इसको y2 प्लस। अब y2 की वैल्यू कितनी है 4, y1 की वैल्यू -2। अब देखो ये दो बार माइनस है, इसको एक बार माइनस की जगह की इसको प्लस लिख दूं, प्लस लिख सकते हैं ना, तो हमने इसमें प्लस लिख दिया। ए बी इज इक्वल्स टू रूट 6 - 5 दैट इज 1 प्लस 4 + 2 दैट इज 6, 6 की स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू रूट 1 6 की स्क्वायर 36, 1 + 36 दैट इज रूट 37 यूनिट्स। सो हमें ए बी का डिस्टेंस पता चल गया है। ए बी का डिस्टेंस कितना है, रूट 37। अब हमने ए बी फाइंड कर लिया, अब हम बी सी फाइंड करेंगे। बी सी इज इक्वल्स टू रूट x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। वैल्यूज फिल कर देंगे सिंपली। 7 - 6 की होल स्क्वायर -2 - 4 की होल स्क्वायर। मैं सिंपली वैल्यूज फिल कर रही हूँ। इज इक्वल्स टू, अब 7 में से 6 माइनस किया आ गया 1, 1 का स्क्वायर। अब -2 एंड -4 क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गया। क्या बन जाएगा, -6 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू रूट 1 प्लस 36 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। सो बीसी कितना आ गया, रूट 37 यूनिट्स। अब देखना ए बी भी रूट 37 यूनिट्स है, बीसी भी रूट 37 यूनिट्स है। हम कह तो सकते हैं 2 साइड्स तो इक्वल आ गई कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है, पर अगर तीसरी भी इक्वल हुई, हमें नहीं ना पता, अगर तीसरी भी इक्वल हुई तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। पर हमने क्या, फिर तो वो गलत हो जाएगा ना। हमने तो ये देखना कि ये आइसोस्केलस है, इसलिए हम तीसरी भी फाइंड करेंगे। मैं इसे रेस कर देती हूँ। इसमें हम लिखते हैं AC, ऊपर कर देती हूँ इसे सॉल्व। AC को रूट
x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब वैल्यूज फिल करेंगे। x2 की वैल्यू ac को कंसीडर करेंगे, ऐसे x1 y1 इसको x2 और y2। x2 की वैल्यू 7, x1 की वैल्यू 5 की होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -2 एंड y1 की वैल्यू भी -2। अब इसको भी एक बार माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं ना, तो प्लस ही लिख लूंगी डायरेक्टली। AC इज इक्वल्स टू रूट 7 से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 2 की स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये क्या बन गया 0 बन गया ना, 2 में से 2 माइनस कर दिया तो 0 आ गया। 0 की स्क्वायर दैट इज 0 ही रह जाएगा। अब क्या बन गया, ये तो 0 ही गया। 2 की स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स। अब हमने ए बी भी फाइंड कर लिया, बी सी भी कर लिया और ए सी भी कर लिया फाइंड। ए सी कितना आया 2 यूनिट्स। अब बताओ कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है या नहीं, इसके दो साइड्स इक्वल है। यस, इट इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। सो अगर आपको ये सम दोनों क्लियर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और हम ऐसे ही पूरा मैथ कवर कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।